लिमिट पाया है, इतना आप लोग और मैं आपको बोल नहीं सकता, इसलिए नहीं बोल सकता कि आप उस अज्ञान के बीच में खड़े हैं, या ज्ञान की किरण आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसा कहकर मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। अज्ञान की भीख ये है कि आपको इससे पहले का जीवन ज्ञात नहीं है। और जो 84 लाख योनियां जो कही गई हैं, वैसे 84 लाख योनियां ये नहीं है कि आदमी मर के बकरी बन जाएगा, बकरी बन के कीड़ी बन जाएगी, कीड़ी बन के मकोड़ा बन जाएगा, मकोड़ा बन के कुछ और बन जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते आदमी बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 84 लाख योनियों का मतलब ये नहीं है। शास्त्र साफ कह रहा है कि यदि 84 लाख योनियां यदि लगाया, कीड़ी बन के कीड़ी बनेगी, नारी बन के नारी बनेगी। क्योंकि यदि आप कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि एक आदमी मर गया और जहां जन्म लिया, 3 साल के बालक ने कहा मुझे अपने माँ बाप का याद है, मेरा तो नाम सीतापुर में रहता था, मेरा बड़ा भाई था। उन्होंने तुम कैसे मालूम कि आप चलो उसको लेके चलते हैं, बता देता है कि मेरी चाची थी, ये मेरे चाचा थे, गोली लगने से मुझे मृत्यु हुई। यदि वो सब आप रात दिन से पूरे दिन की किससे कहानी अखबार में पढ़ते हैं, इसका मतलब मरने के बाद आदमी मरा और आदमी वापस पैदा हुआ, जिसमें बकरी बनता है, फिर कुत्ता बनता है, गाय बनता है, भैंस बनता है। मनुष्य बनकर के मनुष्य ही बनता है। उसकी प्रवृत्तियां कुत्ते की तरह हो सकती है, गधे की तरह हो सकती है, घटिया हो सकती है, अच्छी हो सकती है। इसलिए उसको गधा या कुत्ता या नीच या जो कुछ कहा है, उन प्रवृत्तियों की वजह से कहा है। आप पूछ लेने वाले कुत्ते नहीं बन सकते। और कणाद कहता है कि गुरु यदि सक्षम है और यदि आपकी गुरु के प्रति अटैचमेंट है, प्यार है, तो 84 लाख योनियों को तोड़ करके केवल 4 योनियों में आपको रोक के खड़ा कर देता है। 84 लाख योनियों को मिटा कर केवल 4 योनियों में खड़ा कर देता है, केवल गुरु मंत्र के माध्यम से। ये बहुत बड़ी घटना है। जो ही आपने दीक्षा ली गुरु से, सदगुरु से, मैं फिर आपको शब्द दे रहा हूं, सब सदगुरु। गुरु इस भारतवर्ष में कितने अधिक हैं कि आप इलाहाबाद में या बनारस में या जोधपुर में या काशी में या दिल्ली में एक कंकर फेंको और जिसके खोपड़ी में लग जाए, और कुछ नहीं, गुरु तो है ही वो, सबका गुरु। और जो गुरु होता है वो भूखे मर नहीं सकता। आपको सीधा तक बता देता हूँ, आप थोड़ा त्रिपुण लगा दीजिए, बम 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 का लब बोलिए मत कुछ, लाल लाल सो काम कर दीजिए, पेट नीचे बैठ जाइए, 2 से तैयार कर दीजिए, जैसे जो धूप आपके पीछे करते रहे, अगरबत्तियां गुडे 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 करते रहे। कोई आके नारियल चलाएगा, कोई फल चलाएगा, फूल चलाएगा, जा बच्चे। गुरु है जिसमें ज्ञान है, चेतना है, दम ठोक करके खड़ा होकर कह सकता है, अब बात को धड़ लेके साथ कह सकता है, पंडितों के बीच में भी और सामान्य लोगों के बीच में भी। तो घबरा तो नहीं खड़े, यहाँ तो पंडितों की नगरी है, बनारस तो इलाहाबाद, तो यहाँ बोलेंगे तो बहुत मुश्किल देखते हैं। आज मैं अपना भी भाग्य पटवा लूँ, पत्नी को कहा चलो आप तुम्हारा मेरा दोनों तकदीर पंडित है, तब क्या आप क्या फालतू पैसे खर्च करोगे, समझते नहीं। चलो अम्बिका प्रसाद जी से मिल लेते हैं, इसमें कौन सी नई बात। ये एक लड़की खड़ी थी, उसने कहा आपका नाम क्या है? मैं कहा मेरा नाम किशन लाल बाजार। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आया। क्या करते हो? मैं कपड़े कट रहा है, एक चांदनी चौक में कट रहा है, उसमें कपड़े की दुकान करता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, सब दिवाला निकल गया, ये हो गया, ये हो गया, बेटों ने घर से निकाल दिया, मैं दुखी, मुझे पंडित जी से निकाल दी। तो मुर्गा थोड़ा ठीक था, कपड़े अच्छे पहने हुए, तो आपको बैठना पड़ेगा। मैं तो 10 दिन बैठ जाऊंगा, मैं तो यहाँ तो अम्बिका प्रसाद जी ठीक करेंगे या फांसी खाऊंगा। अब बीच में जगह जी कर्जा बहुत हो गया, क्या करूँ? तो समझे जाके कर्जा बहुत हो गया, एक आया मुर्गा, अच्छा आप बुला लीजिए। उन्होंने 5-7 दिन रो करके फिर मुझे बुलाया और बैठा है, सामने बैठ गया। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ तुम दिल्ली से आए हो ना, आप निकाल दो। आपको मालूम पड़ गया दिल्ली से आया, हमें क्या मालूम नहीं, अम्बिका प्रसाद बात नहीं है, समझे। और तुम कपड़े का व्यापार करते हो? अरे मेरे को महाराज आप तो बहुत विकास बस्ती महाराज, चलो आगे लाइए, कमाल है। उसने कहा कमल में तुम्हारे ऊपर कर्जा बहुत है, ये भी हम तुम ललाट पर पढ़ रहे हैं बच्चे। मेरे को महाराज 10-20 लाख कर्जा है महाराज, अब दिल्ली में जा नहीं सकता, वो जाते ही वो मुझे पकड़ेंगे, मार देंगे मुझे, मैं तो बहुत दुखी हूँ। अब आपके शरण में आए, आप कुछ करिए। उसने कहा तुम्हारी जन्मपत्री है? महाराज जन्मपत्री मुझे मौके की याद है, पंडितों की भटकता भटकता बहुत दुखी हो गया पंडित जी। जन्मपत्री मेरे पास थी, मैंने अपनी जन्मपत्री बनाई, उनके सामने रखी।
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये मंगल बहुत खराब है। तुम्हारा खराब तो होगा तभी दुख लाना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये मंगल तुम्हारे चौथे घर में पड़ा है, ये जिंदगी भर में दुख देगा मान। ये ऐसा है कि 600 रुपए दो तो मंगल को यहां से सरका करके 500 घर में बिठा देता हूं। यहाँ पर कई प्रकार के ज्योति, यहाँ पर कई प्रकार के गुरु। गुरुओं की जिंदगी में देश में कमी नहीं है, मगर डिफरेंस इतना ही है जो अपना सोचता है, जो मेरे अपने सोचने वाला गुरु है। मूलभूत अंतर में समझा रहा हूं। जो शिष्यों का सोचता है वो सदगुरु है, और शिष्यों का सोचना ऊपरी मन से नहीं हो सकता है। जहां बच्चा तेरा कल्याण होगा इससे कल्याण नहीं हो सकता है। जहां बच्चा तेरा पेट भर जाएगा तो पेट नहीं भर सकता। रोटियां खाने से पेट भरेगा। रोटियों का जुगाड़ गुरु करे वह सदगुरु है, और सदगुरु वह हो सकता है सदगुरु वह हो सकता है जो इस जीवन से आपका उसका संबंध नहीं है। आप मेरे इस जीवन से परिचित है ही नहीं। अभी तक शायद आपका नाम मेरे होठों पर नहीं है। जिस दिन भी आपका नाम आप नजदीक आएंगे, शिष्य का मतलब है नजदीक आना। पाणिनि ने कहा शिष्य और उपनिषद दो एक ही अर्थ है। उपनिषद का मतलब है बिल्कुल नजदीक आकर के समझाना। शिष्य का मतलब है बिल्कुल नजदीक आवे गुरु के, नजदीक आकर के उसके हृदय में उतर जाए। जब शिष्य गुरु के हृदय में उतर जाता है तब अपने आप में शिष्य शब्द सार्थक करता है और वो सेवा के भावना के माध्यम से हो सकता है। सेवा तन से, मन से, धन से, जीवन से, प्राणों से, चिंतन से। सेवा तो किसी प्रकार से हो सकती है। जो कुछ आपके पास है उससे सेवा होगी। तो धन देना अपने आप में कोई पाप नहीं है। गुरु के चरणों में 5 रुपये चढ़ाना पाप नहीं है। मगर यदि आपकी जेब में 10 रुपये और मैं 5 रुपये लूं तो मेरे जैसा अधर्मी कोई जिंदगी में नहीं है। वह मेरे जीवन का धर्म नहीं है। इसलिए गुरु का होता है जो उस काल के उस खंड को भी देखता है जहां से शुरू हुआ है आपका जीवन। यह भी देखता है आपने कितने जीवन लिए हैं। यह भी देखेगा कि आपको कहां जीवन में आपको मुक्ति दे देनी है। इसलिए पिछले जीवन में भी मैंने जरूर आपसे मिला होऊंगा, जरूर आपकी छाती में ठोकर मारी होगी, जरूर कहा होगा। आप गंगा देखें, यमुना देखें, सरस्वती देखें, त्रिवेणी देखें, महादेव देखें। जब ऐसा देखने की क्रिया आपके आंख में आ जाए तब आप शिष्य हैं, सही अर्थों में शिष्य हैं, तब शिष्य कहला सकते हैं आप। तब जीवन की सत्ता है। और हर बार हर जीवन में प्रमाण के साथ आप जिस दिन चैलेंज दें, मैं आपको आपका पिछला जीवन दिखाता हूं, उससे पिछला जीवन दिखाता हूं, उससे पिछला जीवन दिखाता हूं। अगले 20 जीवन में दिखाने में सामर्थ्य रखता हूं। मैं दिखा सकता हूं आपको, हर हाथ में दिखा सकता हूं। क्षमतावान, क्षमता है नहीं। हर बार मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने कहा चल मेरे साथ, क्योंकि ये तुम जा रहे हो मृत्यु का रास्ता है, ये शमशान का रास्ता है। 40 साल 45 साल का हो गया, 5 साल बाद 10 साल बाद शमशान में जाकर सोना ही पड़ेगा। तुम्हें सोना ही है। उन बांस की खपच्चियों पर बैठ करके कोई सोने चांदी की सीढ़ियां नहीं बनती। अब राजा होने के बाद भी बांस की खपच्चियां ही बनती है। उसके ऊपर लेट करके और उसको कफन भी आपके ऊपर होगा, वह भी डोम उठा करके ले लेगा। कफन भी सफेद कपड़ा भी आपके साथ ले जाता। तो उसने कहा कि मरने के बाद ले जाते कैसे? उनका उस बांस के पीछे में सुना देते हैं और कफन लपेट देते हैं, उसके ऊपर मूंछ लपेटते हैं, मूंछ लपेट के ले जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए ले जाते और जला देते। तो उसने कहा कि खपच्चियों पर जब मुझे सुलाओ तो मैं दोनों हाथ नीचे लटका देना। उन्होंने क्या पागलपन करते हैं, जिंदगी भर आप बुद्धि मान रहे, ये आप क्या करें? हाथ कैसे लटकेंगे? हाथ तो बिल्कुल समेट करके हाथों के साथ बिल्कुल बांधना पड़ता है। वो बांधना पड़ता है, मैं जिंदा हूं जो कह रहा हूं बात। और इसलिए कर कि वो राम नाम सत्य करते हुए ले जाना, हाथ लटके हुए रहने चाहिए और लोगों को मालूम पड़े सिकंदर महान जैसा व्यक्ति भी खाली आ जा रहा है। ऐसा हो जाना चाहिए दुनिया को, ऐसा होगा। अभी खाली आ जाएंगे क्योंकि हर बार हर जीवन में हर बार मैंने अपना हाथ बढ़ाया, आपने मेरा हाथ पकड़ा, 10 कदम चले आप हाथ उठा करके वापस पत्नी के साथ बैठे। मैं ढूंढा आप कहाँ है? आप पत्नी के साथ बैठे, बेटे के साथ बैठे, तराजू तोड़ ले, आटा 1 किलो 14 सितारे तोड़ रहे मेरे। और मेरा तो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है? उनका मारा थोड़ा अभी कुछ भी होगा तो आ जाऊंगा, अभी थोड़ा मुझे काम करूंगा। इस बार अगर आप हाथ छोड़े तो इस बार मैं खुद आप हाथ पकड़ूंगा, आप थोड़ा डिजाइन में देखूंगा कैसे जाए। क्योंकि इस बार आपको पूर्णता देनी है
और इसीलिए ये पूर्ण प्रयोग का आपके सामने रखा है। ये दीक्षा विधान इसलिए रखा है, इस शाम को शाम का प्रयोग इसलिए रखा है कि कल जो सिद्धांत प्रयोग रखूंगा इसलिए रखूंगा कि इस जीवन में, इस षष्ठी पूर्ति समारोह में जो कुछ है, जो कुछ श्रेष्ठतम है, आपने अपना लेकिन कार्य करते हैं उस विनाश नहीं के। और 18 साल से बद्रीनाथ मंदिर में नहीं गई, वो मंदिर के नीचे रहती है, मंदिर में नहीं गई, उसमें बद्रीनाथ मुझे क्या देखना है? जब मेरे गुरु हैं, मैं जानता हूं गुरु क्या है, मैं बद्रीनाथ के जाकर में देखूंगी क्या? और पहली बार मेरे साथ बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गई 18 साल बाद। ये सारे शिष्य जो मेरे साथ गए थे इस बात की गवाह, ये इसलिए नहीं कह रहा हूं महान हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत महान का कार्य किया है, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे वो रास्ता मालूम है कि आपको पूर्णता तक मैं कैसे पहुंचा सकता हूं, ये रास्ता मुझे मालूम है। जाता हूं तो अपने आप लक्ष्मी आ जाएगी मेरे सामने, मुझे कहां जरूरत है आपकी, क्या आवश्यकता है? जो कामदेव की साधक होंगे तो अपने आप में कायाकल्प कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं और किसी चीज की। शिष्य मेरे कायाकल्प नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे लक्ष्मी प्रदान नहीं कर सकते। मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं, 5 रुपए की गमला बना रहा हूं तो 5 रुपए मुझे दो, मैं मांगा नहीं। वो शिष्य वह होता है जो अपने आप को सब कुछ समर्पित कर देता है और बात लगता नहीं, न अंगूठी लगता है, न कुंडल लगता है, न कान लगता है, न बस कुछ लगता ही नहीं है, सब त्याग कर देता है और त्याग करके सब कुछ प्राप्त कर देता है। त्याग करेगा वो सब कुछ प्राप्त करेगा। जब आपका अंगूठी है तो आपने वो अंगूठी है, मेरी अंगूठी ये मेरी है, जो आपकी है आपके गुरु नहीं है। दो चीज एक हो नहीं सकती, एक नाम में दो तलवार नहीं रह सकती। प्रेम गलिया की सांकड़ी जहां मैं दो नहीं समा सकती, या फिर आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगा, या फिर आप मुझे मिस हो जाए या फिर मैं आप में मिस हो जाऊं, फिर प्रेम गली में हम चल सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय खोले, मुझे अपने अंदर समाहित कर लें और अपना पूर्णता से समाहित करके आपका चेहरा दे के मान बन जाए, जागृत शेरवत, एक मनुष्यवत, एक ऐसा एहसास हो कि आप कुछ है। मैं गर्व से कह सकूंगा आप मेरे शिष्य हैं। और इस कौतुक जयंती समारोह पर जहां मेरा जन्मदिन समारोह है, जहां शिष्यों का जन्मदिन समारोह है, मैं आपको चाहता हूं कि आप उन साधनाओं को, दीक्षाओं को प्राप्त करें जिससे जीवन में आप उस ऊंचाई पर पहुंच सके जहां पर सब संसार के लोग मौन होकर के आंख उठा के आपको देख सके। ऐसा चाहता हूं, इस रूप से चाहता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।